जय हिंद। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि अगर स्ट्रेस को टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो इसके बहुत ही सीरियस और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आज हम स्ट्रेस के बारे में और जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमको कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हम स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं इस ग्राफ से। आप इस ग्राफ को देखिए, ये स्ट्रेस वर्सेस परफॉर्मेंस ग्राफ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट हाफ है, इसमें स्ट्रेस बढ़ने के साथ परफॉर्मेंस बढ़ रही है और पीक पे पहुंचने के बाद परफॉर्मेंस, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक लेवल का स्ट्रेस होना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। जो फर्स्ट हाफ है जिसमें कि स्ट्रेस के साथ हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें कोई स्ट्रेस हमारे सामने आता है तो हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और न्यूरोट्रोफिन्स केमिकल को रिलीज़ करती हैं, जिसका काम होता है हमारी अलर्टनेस को, हमारी कंसंट्रेशन को, हमारे फोकस को बढ़ाना, और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इस लेवल के स्ट्रेस को साइंटिफिक कम्युनिटी यू स्ट्रेस बोलती है, दैट इज़ गुड स्ट्रेस, मतलब ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है। और जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि इसके बाद जब आप पीक पे पहुंच गए हैं और उसके बाद भी स्ट्रेस अगर बढ़ता जा रहा है तो आप रेड जोन में जा रहे हैं, जहां पे फटीग है, एग्जॉशन है, पैनिक है और अल्टीमेटली ब्रेकडाउन है। तो इसका मतलब हुआ कि एक लेवल का स्ट्रेस हमको चाहिए और एक लेवल से ज़्यादा का स्ट्रेस हमको नहीं चाहिए। इसीलिए ये वर्ड मैनेजमेंट आया, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आपको वो ऑप्टिमम लेवल बना के रखना है अपने बॉडी का, जिसके आगे आपका जो स्ट्रेस का लेवल है आगे ना जाए और आप पीक परफॉर्मेंस लेवल में बने रहें। दोस्तों, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जिनको लाइफ में अपनाने से आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, आपके जो गोल्स और टारगेट्स होते हैं इनको रैशनल और प्रैक्टिकल सेट करिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपके रिसोर्सेस हैं, उसी के हिसाब से आप गोल सेट करें। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस गोल सेट ना करें, ऐसे गोल सेट ना करें जो आप अचीव ना कर पाए, क्योंकि अगर आपने कोई टारगेट बनाया और आप अचीव नहीं कर पाए तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर आपकी लाइफ में होता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये आपस में कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 2 कहता है, रिड्यूस द जॉब स्ट्रेस बाय प्रायोरिटाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आपके लाइफ में जितने भी असाइनमेंट्स हैं आप उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाइए और उसी हिसाब से आप उनको अटेंड करना शुरू करिए। ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ को बराबर टाइम, बराबर फोकस दे रहे हैं और आप एक्चुअली में कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरली आपके पास जो काम होंगे उनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, उसको सेट करें और उसके हिसाब से उनको अटेंड करना शुरू करें। ट्रिम डाउन योर टू डू लिस्ट। दोस्तों, आपके जितने भी काम हैं, एक हैबिट होती है कुछ लोगों की कि सारा काम अपने सर पे लेके चलते हैं। आप किसी तरह से स्मार्टली आपकी जो काम है उनको आप कम करिए, ट्रिम करिए और लोगों को डेलीगेट करना शुरू करिए। आपको डेलीगेट करना, आपको सीखना होगा काम का। सारा काम अगर आप अपने सर पे लेके चलेंगे तो वो आपके लिए हमेशा एक स्ट्रेसर की तरह रहेगा, आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 और 5 आपस में कनेक्टेड है। असर्टिव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको ना कहना आना चाहिए। यू हैव टू लर्न टू से नो। कई बार हमारी लाइफ में होता है, हम जब सही टाइम पे ना नहीं कह पाते और ऐसे काम में इंडल्ज हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, हमारी चॉइस का नहीं है, लेकिन इसलिए कि किसी को बुरा ना लगे, हम किसी को हर्ट ना कर दें, हम ना नहीं कह पाते हैं और ये हमारे लिए एक स्ट्रेस का काम करता है। और जहाँ तक बात है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये भी बहुत ज़रूरी हैबिट होती है दोस्तों, जो सीखनी चाहिए कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ सही तरीके से अपने को आप एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करने का छोटा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि स्कूल में अगर कोई बच्चा है, उसके जब टीचर पढ़ा रहा है उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, उसको उसी समय उस क्वेश्चन को पूछ लेना चाहिए। जब वो नहीं पूछ पाता है, उसके अंदर हेजिटेशन है, इनहिबिशन है, तो उसके दिमाग में वो एक पेंडिंग क्वेरी की तरह हमेशा रह जाता है और ये बात भी उसको परेशान करती है कि वो पूछना चाह रहा था और पूछ नहीं पाया। तो ये सीखने की ज़रूरत है कि आप
अपने को एक्सप्रेस करें। ये चीज़ हर जगह होती है, आपकी रिलेशनशिप में होती है जहाँ आपको टाइमली एक्सप्रेस करना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होती है जहाँ आपको टाइमली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, या आपके जो डिफरेंट सोशल इंटरेक्शंस हैं वहाँ पर भी सही समय पे सही तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है, और ना कर पाना बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीज़न होता है। दोस्तों, जो 6th पॉइंट है ये एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको पर्पसफुली 6th नंबर पर रखा है, क्योंकि मैंने जो पहले 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको करने के बाद आप 6th पॉइंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, हमको अपने बारे में जानना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और अगर आप अपने आप को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ के 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। खाली वो प्रॉब्लम्स रह जाते हैं जो एक्सटर्नल नेचर के हैं और ऐसे हैं जिनको आपने डील नहीं किया था। और अपने आप को जानने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है SWOT एनालिसिस की, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं और लिखते हैं। शॉर्ट में मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में कि स्ट्रेंथ, जो भी आपकी बेसिक ट्रेट्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, आप उनको लिखिए। जैसे कि आप पंक्चुअल हैं, सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वीकनेसेस में वो सारी चीज़ें जिनको करने से आप हिचकते हैं, आपको हेजिटेशन होता है, वो एक्चुअली में आपकी वीकनेस होती है। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपको पब्लिक स्पीकिंग एक वीकनेस होती है, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपकी लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, आप सही टाइम पे काम नहीं करते और सही जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंचते, ये वीकनेसेस हैं। तो ये सारे इंटरनल पॉइंट्स हो गए। अब स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ वो है जो आपकी स्ट्रेंथ से आप उनको अचीव कर सकते हैं। जो आपके अंदर एबिलिटी है, आप पहचानिए कि मेरी ये एबिलिटी है और ये टारगेट है, मैं इसको अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो भी आपको जज करनी है। एग्ज़ाम्पल है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप उस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और थ्रेट्स वो एरिया है जहाँ पे कि आपकी वीकनेसेस के चलते आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते जो आप कर सकते थे, वो सारे थ्रेट्स एरियाज़ हैं। SWOT एनालिसिस कंप्लीट होने से आप काफ़ी कुछ अपने बारे में क्लियर हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में। आप जो अप्रोच आपकी रहेगी अपनी लाइफ के लिए, उसमें आप काफ़ी क्लियर डिसीजन ले सकते हैं और काफ़ी क्लियर अप्रोच आप रख सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्टार्ट अ स्ट्रेस जनरल। आप एक चार्ट बनाइए अपने लिए और देखिए कि कौन सी चीज़ें, कौन सी इवेंट्स, कौन सी बातें आपको स्ट्रेस देती हैं। वो जब स्ट्रेस आपको हुआ था तो आपने क्या एक्शन लिया था, आपके उस एक्शन से क्या आपका स्ट्रेस रिलीव हुआ, आप रिलीव कर पाए थे, नहीं कर पाए थे तो ऐसे क्या कांस्टेंट थे, ऑब्स्टेकल्स थे कि आप उनको रिलीव नहीं कर पाए। और वो सारे रीज़न्स जिनको कि आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ गए हैं कि इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है, लेकिन आपके पास तरीका नहीं है कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं, वो सब इस जनरल में आप वर्कआउट कर लें। ऐसा करने से आपको अपनी लाइफ में होने वाली उस सारी गतिविधियों के बारे में पता चल जाएगा जो आपको एक्चुअली स्ट्रेस देती हैं। तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये स्ट्रेस जनरल कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और वो चीज़ें, जब मैंने बोला कि आप को स्ट्रेस हो रहा है लेकिन आप अपने को उससे रिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि मुझे किसी एक्सपर्ट से कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, जो कि पॉइंट नंबर 7 से जुड़ा हुआ है। आपने एक बार अपना स्ट्रेस जनरल बना लिया, आपने देख लिया कि मुझे किन किन बातों से प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, तो आप उन लोगों को अवॉइड करिए जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, आप उन टॉपिक्स को अवॉइड करिए जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है।